हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमने लिखा है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मीन्स होता है अंकगणित। तो आज हम शुरू करेंगे अंकगणित के बारे में। तो जैसा कि नाम से ही आप देख रहे हैं कि अंकगणित का मतलब क्या है, जहाँ पे हम संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब संख्याएं होती क्या हैं, आप लोग बचपन से ही सीखते चले आए हैं। संख्याओं के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से गणना करने वाली जो भी मात्रक होते हैं, मान होते हैं, उनको हम संख्याओं के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी कि हम किसी चीज़ को कैसे गिनते हैं, किन के द्वारा गिनते हैं, कैसे सिम्बलाइज हम करते हैं, उन्हीं सब संख्याओं को हम क्या कहते हैं, गणना करने की वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि हमें वस्तु गिनना है कि कितनी कोई वस्तु है, कोई सामान रखी है, कितनी रखी गई है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो हम संख्याओं के बारे में हम वर्णन करते हैं। अब संख्याएं कौन कौन होती हैं, किनको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, किन संकेतों के बारे में, किन संकेतों से उन्हें हम प्रदर्शित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि संख्याओं को जिन संकेतों से या जिन अक्षरों से हम व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम संख्यांक कहते हैं। और कितनी वस्तुएं हैं का ज्ञान जो भी चीज़ें कराती हैं वह संख्याएं होती हैं। तो अगर संख्याओं के बारे में हम जानें तो सबसे पहले एक विधि आई थी हमारे यहाँ, जिसको हम कहते हैं देवनागरी पद्धति। तो देवनागरी पद्धति में जब हम लोग बचपन में थे तो हम पढ़ते आए होंगे, आप लोग नए बच्चे नहीं जानेंगे इसके, लेकिन छोटे बच्चे जो बहुत बड़े लोग होंगे वो इसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे कि संख्याओं को हम कैसे प्रदर्शित करते थे। तो उसको प्रदर्शित करने का तरीका होता था 1 2 3 4 इस तरह से कुछ लिखा जाता था। 6 7 8 यह 9 लिखते थे और 1 तो 10 को हम नहीं दिखाते थे। अब देवनागरी पद्धति आई। आप जानते हैं कि अब जब इतिहास पढ़ते हैं तो रोमन अंकन प्रणाली जानते हैं, रोमन अंक के बारे में सीखते हैं। रोमन अंक होता क्या है, रोमन अंक आप लोग देखे ही हैं कि 1 को प्रदर्शित करने के लिए 1 पाई खींच लेते हैं, 2 को प्रदर्शित करने के लिए 2 पाई खींचते हैं, 3 को प्रदर्शित करने के लिए 3 पाई खींचते हैं, 5 को प्रदर्शित करने के लिए 5, और 5 में से 1 पाई अगर पीछे कर देते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, 4 से प्रदर्शित करते हैं। अब वी सेकेंड से 7 हो गया, वी एक के आगे 3 पाई, आई एक्स, यह आपका 9 तक के अंक हो गए। तो पहले आप देवनागरी के बारे में जाने हैं, फिर सेकंड आप रोमन अंकन प्रणाली के बारे में जाने हैं, उसके बाद आप लोग अरबी प्रणाली के बारे में सुने होंगे। अरब देश के लोग आए थे, उन्होंने भारत वालों को कैसे सिखाया, या उनके यहाँ संख्याओं को गिनने के लिए किसका किसका प्रयोग किया जाता था। तो उसके लिए आप उर्दू पढ़ते हैं, तो हालांकि पूरी तरीके से तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अंकों को लिखना मैं जानता हूँ कि अंकों को कैसे लिखा जाता है। तो 1 को लिखने के लिए 1 पाई खींचते हैं और 2 को लिखने के लिए इस तरह से खींचते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। 3 को लिखने के लिए इस तरह से खींचते हैं, 4 को लिखने के लिए हम लोग थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, और यह 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, और यह इस तरह से 9 हो जाता है। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। अब उसके बाद देखिए, अरबी के बाद हम अगर इंटरनेशनल पद्धति के बारे में, जैसा कि हम लोग आज चीज़ों को पढ़ रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति क्या है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हम अंकों को 1 2 के रूप में पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। यह तो हुआ हमारे 4 पद्धतियां हैं आपके पास। पहली क्या है, देवनागरी, रोमन अंक, अरबी अंक एंड इंटरनेशनल वे। तो इस तरह से हम संख्याओं को 4 तरीके से हम दिखाते हैं। अब इन्हें ही हम संख्यांक कहते हैं। इतना तो चीज़ें समझ में आई होंगी आपको। अरबी का जो लेटर है वो थोड़ा सा भी अच्छे तरीके से आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे बार बार तो आपको इसको लिखना भी आ जाएगा। अब इसको तो पहचानते ही होंगे ना। जैसा कि अरब देश के लोग 786 अंक को लेते हैं, बहुत इनका एक होता है ना कि मान्यता वाला अंक माना जाता है।
या शिद्दत वाला अंक इसको मानते हैं। तो 786 को दिखाने के लिए क्या करते हैं, यह हो गया आपका 7 8 6, इस अंक को लिखते हैं, इस अंक को लिखते हैं, फिर इस अंक को लिखते हैं, 786 इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हमने पढ़ लिया, इसको आप लोग रिपीट करके देखिएगा। अब इसके बाद हम जब हम अंकन प्रणाली के बारे में जान गए, तो अब इसके बाद संख्याओं को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, हम कैसे लिखते हैं, उस चीज़ के बारे में हमको जानना चाहिए। तो दूसरी चीज़ आती है क्या, एक आती है बात स्थानीय मान, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू। दूसरी चीज़ क्या होती है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, स्थानीय मान का मतलब क्या होता है कि कोई अंक किस स्थान पर रखा हुआ है। अब किस स्थान पर रखने का मतलब क्या है कि संख्याओं को लिखने की प्रणाली में अगर हम चलते हैं, तो अगर हम अपने यहाँ की पद्धति के बारे में जानें तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, इकाई के बारे में पढ़ते हैं, तत्पश्चात दहाई के बारे में पढ़ते हैं, उसके पश्चात आप सैकड़ा के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद हज़ार, फिर 10,000, फिर आपका लाख, फिर आपका क्या होता है 10 लाख। क्या हो गया आपका, इकाई अंक, दहाई अंक, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। जैसे अगर मैं कहूँ एक अंक है लिखा हुआ, मान लीजिए लिखा हुआ है 26 या 26, तो 26 में यह 6 क्या हो गया, इकाई हो गया, 2 क्या हो गया, दहाई हो गया। इतना बात समझ में आई होगी कि अगर मैं 26 लिखूँ तो 26 में 6 इकाई अंक हो गया, 2 दहाई अंक हो गया। और अगर मैं यहीं पे बात करूँ, एक अंक मैं ले लूँ 745, तो 745 में अगर इसकी मैं बात करूँ तो यह क्या होगा, इकाई होगा, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट। यह क्या होगा, दहाई क्या होगा, जिसको हम बोलते हैं टेंस डिजिट। यह क्या होगा आपका 7 सैकड़ा का स्थान होगा, सैकड़ा यानी कि 100 प्लेस, DRED 100 प्लेस। तो इस तरह से हम, ये इनका क्या है, प्लेस है। जैसे हम अगर जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पे हमारा कुछ मान होता है, उसके हम अपना स्थान बदलते हैं तो हमारा स्थान मान भी कुछ परिवर्तित होता जाता है। अब लेकिन जो फेस वैल्यू होती है अंकों का, अगर शाब्दिक मान हम देखें तो उनका जो मान रहेगा वह हमेशा ही, जैसे हमारा एक चेहरा है, अब इस चेहरे की वैल्यू जो होगी हमेशा बदलेगी तो है नहीं। जैसे 3 लिखा है तो इसकी फेस वैल्यू हमेशा क्या होगी, 3 ही होगी। अगर 4 लिखा है तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी, हमेशा 4 ही होगी। तो फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है। लेकिन अगर हम देखें तो हमारी प्लेस वैल्यू क्या होती है, हर जगह पे हमारी प्लेस वैल्यू चेंज होती रहती है। तो चलते हैं, हम बात करते हैं किसी एक क्वेश्चन की लेते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है कि 2528 अगर लिखा हुआ है, तो इस में 8 का स्थानीय मान क्या होगा, किस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है ना। तो यूनिट प्लेस पे होने का मतलब क्या है, ये इकाई वाले स्थान पे है। इसका मतलब 8 गुणे 1 बराबर हम 8 कर सकते हैं। 2 किस स्थान पे है, 2 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो 2 किस पे है, दहाई वाले स्थान पे है, 10वें वाले स्थान पे है। 2 दहा में इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 20 हो गया। इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 5 गुणे हम, देखिए जो भी अंक का स्थानीय मान हमको निकालना है उस अंक को लिखेंगे, उसके बाद एक लिख करके जितने अंक उसके बाद में पढ़ते हैं, उसके दाहिनी तरफ पढ़ते हैं, उतना 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जानते ही हैं आपकी किसी संख्या में 10 से, 100 से, 1000 से गुणा करते हैं तो क्या करते हैं, उस संख्या को लिखते हैं, उसके बाद जितने 0 रहते हैं उन 0 को उतार देते हैं। यह हो गया 500, वहाँ से हो गया। अब यहीं पे अगर हम 2 का भी स्थानीय मान पूछें तो 2 गुणे कितना हो जाएगा, 1000। इसका मान कितना हो जाएगा, 2000। जबकि इसी क्वेश्चन में अगर हमसे यह पूछा जाए कि लिखा है 2528 एंड फाइंड आउट द फेस वैल्यू ऑफ 8, तो फेस वैल्यू क्या होगी इनकी, फेस वैल्यू क्या होगी, फेस वैल्यू
या जिसको हम क्या बोलते हैं अंकीय मान, क्या कहते हैं अंकीय मान। इसका आंकिक मान या अंकीय मान क्या होगा, यानी कि फेस वैल्यू क्या होगी, तो 8 का 8 ही रहेगा। भाई 8 को हम कोई दूसरा लिखने का तरीका तो हो नहीं सकता है। हाँ, बस ये है कि आप देवनागरी भाषा में 8 को लिखने का तरीका कुछ था, रोमन में लिखने का तरीका कुछ और था, अरबी में लिखने का तरीका कुछ और था, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में लिखने का तरीका अब है। हम चूँकि अब हर जगहों पे इसको लिखा जाता है, इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे इसी वे में बताए जाएंगे। तो 8 का स्थानीय मान 8 हो गया, 2 का स्थानीय मान नहीं, 2 का फेस वैल्यू क्या होगा 2 होगा, 5 का फेस वैल्यू 5 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू क्या होगा 2 ही होगा। यानी कि फेस वैल्यू में हम देख रहे हैं कि फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं हो रही है, जबकि यह इनका जो प्लेस वैल्यू है, यह प्लेस वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है। अब इसका काम क्या है, हम जहाँ भी क्वेश्चन देखेंगे, जहाँ भी किसी कंपटीशन को हम देने जाएंगे, उस कंपटीशन में आपके इनसे सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। अब उस कंपटीशन का लेवल क्या होता है, उस लेवल के अकॉर्डिंग आपसे बातें कही जाएंगी। कहीं पे प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पूछ दिया जाएगा डायरेक्ट, तो कक्षा 6 में 7 में 5 में इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम आने वाले कंपटीशन में अगर आप टेट सीटेट दे रहे हैं, किसी शैक्षिक भर्ती में जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक प्रॉपर नंबर दे देगा, उस नंबर का प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू उनमें डिफरेंस कितने का हो सकता है, उनको जोड़ने पे मान कितना हो सकता है, यह चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे हम कहें कि इस 25 28 में ही 8 के स्थानीय मान, 25 28 में 8 के स्थानीय मान तथा आंकिक मान में अंतर क्या होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, 8 का स्थानीय मान कितना था 8 ही था, आंकिक मान कितना था 8 ही था, कितना हो गया अंतर 0। और अगर हम कहें कि अंतर न पूछ करके हम पूछें कि योग क्या होगा, तो योग क्या हो सकता है 8 धन 8 बराबर 16 हो सकता है। 2 का पूछें तो 2 का यहाँ पे 2 बार है, लेकिन अगर हम 5 का पूछें तो 5 का स्थानीय मान कितना हो सकता है 500 हो सकता है, और आंकिक मान कितना होगा 5। इनका अंतर कितना हो सकता है 495।